So very good evening everyone. Here I came with the second chapter of your maths. Is the first lecture in exponent. ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लेक्चर होगा एक्सपोनेंट पे, छोटा चैप्टर है वो. आज हम लोग मैक्सिमम 70% कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है. और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इस पे, तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग एक और लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, राइट. तो स्टार्ट करता है एक्सपोनेंट. प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा. तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या है आपको याद रखना है. दैट इज पावर नोटेशन, बेस, प्रोनाउंस, -1 और एग्जाम्पल. इससे आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. बस वही है कि अगर सपोज मैंने लिखा 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2, तो यहाँ पर मैंने बोल रखा था 2 क्या है, एक्सपोनेंट, या फिर क्या बोलते हैं उसको, पावर. और 4 क्या होता है, बेस. ठीक है, 4 होता है आपका बेस. और जनरली हम लोग उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे, 4 रेज्ड टू द पावर, 4 रेज्ड टू द पावर क्या, 4 रेज्ड टू द पावर 2. अगर हम लोग उसको बोलना चाहेंगे इंग्लिश में तो कैसे लिखेंगे, 4 रेज्ड टू द पावर 2. या 4 टू द पावर 2 आप बोल देते हो, या रेज को आप ओमिट कर देते हो, कैसा, राइट. और हमेशा याद रखना, जैसे कि सपोज -1 है और -1 के ऊपर सपोज मैंने लिखा 2 4 6 8 3 2, ये तो काफी लंबा क्वेश्चन है वो, है ना. लेकिन यहाँ पर मैंने बोल रखा था अगर पावर में आपका इवन होगा तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाता है. -1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और अगर पावर में क्या है, ऑड नंबर है, तो आपका आंसर क्या आएगा, -1 है. बोला था ना मैं. वही चीज आप हमेशा याद रखिएगा. -1 टू द पावर अगर इवन नंबर है तो इसका आंसर क्या होगा, 1. और -1 टू द पावर अगर ऑड नंबर है तो इसका आंसर क्या आएगा, -1. क्लियर. वही चीज है जो आपको बताना था. नेक्स्ट मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में कल आपको बताया ही था, ठीक है. प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, नहीं पता. a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू, मैं क्या बोला था, a टू द पावर m प्लस n बोला था ना मैं. हाँ, यही बोला था ना. जब आपके बेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है. बेस सेम होते हैं तो पावर को आप क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, बस, और कुछ नहीं. ओके. तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल 9 टू द पावर 4 इंटू 9 टू द पावर 3, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 9 टू द पावर 4 प्लस 3, दैट इज 9 टू द पावर कितना, 7. समझ में आया. यही जो है प्रोडक्ट लॉ बोलता है. क्वेश्चन लॉ क्या बोल रहा है, a टू द पावर सपोज m है बाय a टू द पावर सपोज n है, राइट. बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो वो ऊपर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n. यहाँ पर 2 केस मैंने बोला था, अगर m ग्रेटर देन n है तो, और अगर n ग्रेटर देन m है तो क्या होगा, 1 बाय a टू द पावर n माइनस n. वही सेम a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n अगर सपोज होगा, और अगर n बड़ा होगा m से तो आपको क्या लिखना है, 1 बाय a टू द पावर n माइनस m. यहाँ पर मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ आपको, ठीक है. सपोज एग्जांपल ले लीजिए 7 टू द पावर 4 बाय 7 टू द पावर 2, तो यहाँ पर m बड़ा है और n छोटा है, तो आप सिंपल क्या करो, 7 टू द पावर 4 माइनस 2, दैट इज 7 टू द पावर कितना, 2. क्लियर. लेकिन अगर मैं वही क्वेश्चन को बदल दूं और 7 टू द पावर 2 बाय 7 टू द पावर 4 कर दूं, 7 टू द पावर 2 बाय 7 टू द पावर 4, यहाँ पर क्या है, n बड़ा है और m क्या है, छोटा है, तो उसका फॉर्मूला ये वाला लगेगा. n बड़ा है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 बाय a टू द पावर, मतलब a की जगह क्या है,
7 n माइनस m मतलब 4 माइनस 2 कितना 1/7 टू द पावर 2। और अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे 7 टू द पावर -2। समझ में आया आपको? तो वो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है क्वेश्चन लॉ में। नेक्स्ट आपके पावर लॉ तो बहुत ही इजी है। ए टू द पावर m होता है और फिर टू द पावर सपोज n है, तो ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर mn हो जाता है ना। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे देना है 7 टू द पावर 4 टू द पावर 2, तो आप इसको क्या बोलोगे 7 टू द पावर 8 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो यही है आपका पावर लॉ। फिर है आपका रेसिप्रोकल लॉ। रेसिप्रोकल लॉ आप जानते हो ए टू द पावर सपोज माइनस n है, तो आप इसको क्या लिखोगे 1/a टू द पावर n। और सपोज ए टू द पावर n है तो उसको आप कैसे लिखोगे 1/a टू द पावर-। समझ में आया? वो चीज आपको थोड़ा ध्यान देना है रेसिप्रोकल लॉ में। इसका क्या एग्जांपल दूं, इजी तो है। अगर 7 टू द पावर -2 है तो इसको आंसर में कैसे लिखोगे 1/7 टू द पावर 2। और अगर 7 टू द पावर 2 है तो आप उसको कैसे लिखोगे 1/7 टू द पावर, तभी तो ये -2 ऊपर आएगा तो 7 टू द पावर 2 हो जाएगा। वही है रेसिप्रोकल लॉ। फिर है आपका रूट लॉ। रूट लॉ क्या होता है, जैसे कि सपोज स्क्वायर रूट ऑफ ए है और यहाँ पर सपोज n है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए टू द पावर क्या 1/n। या फिर याद रखिएगा ए टू द पावर सपोज m है और यहाँ पर क्या है n है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है ए टू द पावर m/n। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 7 और यहाँ पर सपोज 2 है, तो कैसे लिखोगे 7 टू द पावर, बताओ 7 टू द पावर 1/2। इसका आंसर मेरे को बताना कैसे लिखोगे 6 टू द पावर 3 और ये 5। इसका आंसर कितना होगा 6 टू द पावर 3/5। ठीक है m/n। समझ में आया? ये है आपका क्या रूट लॉ। फिर है मोर अबाउट एक्सपोनेंट्स। मोर अबाउट एक्सपोनेंट्स में भी मैंने आपको बताया था कल। ठीक है, एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो क्या है ए टू द पावर 0 हमेशा इज इक्वल टू क्या होता है 1। किसी का भी पावर 0 होने से क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और अगर मैं ए टू द पावर सपोज m कर रहा हूँ राइट इंटू बी टू द पावर सपोज m कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा ए बी टू द पावर m हो जाएगा कि नहीं? अगर एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ ये दूसरा चीज है 7 टू द पावर 2 इंटू 8 टू द पावर 2। ओके, तो आप चेक भी कर सकते हो। देखो 7 इंटू 8 कितना करोगे, नहीं तो छोटा नंबर लेते हैं ताकि आप चेक कर पाओ। 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। ओके, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं 6 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना एक्सपोनेंट के हिसाब से। आप चेक भी कर सकते हो 2 टू द पावर 2 कितना 4 और 3 टू द पावर 2 कितना 9। 4 इंटू 9 कितना 36 और यहाँ पर 6 टू द पावर 2 भी कितना होगा 36 होगा कि नहीं? हाँ, एक और मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ, मतलब एग्जांपल देता हूँ 1 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4। ओके, नहीं तो इसको और करते हैं, रुको 3 ये 3 कर देते हैं और ये भी 3 कर देते हैं राइट। तो 3 टू द पावर 3 कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना 27 इंटू 2 टू द पावर 3 कितना 8। और अगर एक्सपोनेंट लगाओगे तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 टू द पावर 3। 6 टू द पावर 3 कितना होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना होता है 216 और 27 8 जा कितना होता है 8 7 जा 56 5 8 2 16 2 216। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो वो चीज़ है क्लियर। तो
ये एक चीज जाने रहिएगा। थर्ड चीज आपको जानना है, ए बाय बी टू द पावर, सॉरी हाँ, ए बाय बी टू द पावर सपोज एम है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, ए टू द पावर एम बाय बी टू द पावर एम, लिख सकते हो ऐसा। अलग अलग करके लिख सकते हो। तो ये तीसरा चीज आपको जो है जानना है। ये कुछ और जो है आपको एक्सपोनेंट के बारे में, ये कुछ लॉ में तो नहीं जाता, वो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बोल सकते हो, या फिर आप एक चीज बोल सकते हो, जो ये सारे पॉइंट्स होते हैं ना, जो कभी चेंज नहीं होते हैं, कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोलेरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोरोलेरी। ओके, लाइक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, या फिर जो चीज कभी चेंज नहीं होगा, राइट, कोरोलरीज बोला जाता है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास आपका नेक्स्ट क्या है, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके, तो हम लोग देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए हमने कितना पढ़ा, पहले पावर नोटेशंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और मोर अबाउट एक्सपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। अभी 4 टू द पावर 7 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर -3 टू द पावर क्या 4। क्लियर? तो ये वाला क्या होगा मेरे को बताइए, यहाँ पर लगेगा पावर लॉ। पावर लॉ लग जाने से वो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 इंटू ये वाला में मेरे को बताइए, यहाँ पर भी क्या लगेगा पावर लॉ। 4 टू द पावर -3 इंटू 4 कितना 4 टू द पावर -12। यहाँ पर अब कौन सा लॉ लगने वाला है, रेसिप्रोकल लॉ। ठीक है, ये -12 को अगर मैं नीचे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 टू द पावर कितना 12। 1/4 टू द पावर 12 हो जाएगा ना। अब मैं इसको काट दूंगा, बचेगा यहाँ पर कितना 2 ही बचेगा। 12 और 14 कट गया ना, 2 ही बस बचेगा, 4 टू द पावर 2 बचेगा। और 4 टू द पावर 2 कितना 4 टू द पावर 2 कितना 16। समझ में आया है आपको, समझ में आया ये नंबर। लॉ लगाना है बस आपको। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, 2/3 टू द पावर कितना -4। ओके, 2/3 टू द पावर -4। तो आप इसको कैसे करोगे, आप पहले ही देखिए यहाँ पर पावर क्या है माइनस में है, अगर हम लोग को उसको प्लस करना है तो हमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल कर लेना होता है। ठीक है, तो 2/3 को मैं क्या लिख दूंगा 3/2। तो ये 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 3/2 टू द पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4 का 4 हो गया वो, इंटू 27/8 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये सॉरी रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 8/27 टू द पावर कितना 2 होगा ना। तो ये कितना हो गया मेरे को बताओ अभी, 3/2 टू द पावर 4 इंटू 8 को आप कैसे लिख सकते हो 2 टू द पावर 3 लिख सकते हो, हाँ, और 27 को कैसे लिख सकते हो 3 टू द पावर 3 लिख सकते हो। अब ये दोनों 3 है तो मैं दोनों को क्या करूँगा ऐसा 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ, और ये होल टू द पावर फिर क्या होगा 2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो अभी 3 टू द पावर 4 बाय 2 टू द पावर 4 इंटू ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो दैट इज 2 टू द पावर 6 बाय 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 6, 3 टू द पावर 6। अब कट सकता है, कट सकता है कि 2 टू द पावर 4, यहाँ पर कितना बचेगा 2 टू द पावर 2 बचेगा, और 3 टू द पावर 4 को 3 टू द पावर 6 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 टू द पावर 2 बचेगा, है कि नहीं। तो 2 टू द पावर 2 बाय 3 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 2 कितना 4 बाय 3 टू द पावर 2 कितना 9। समझ में आ रहा है, जो है नंबर करते हैं कैसे करेंगे इसको, -1/3 टू द पावर क्या है 4। ओके, डिवाइडेड बाय है -1/3 टू द पावर कितना 8। डिवाइड करने के बाद इनटू है
-1/3 टू दी पावर कितना 5। क्लियर। तो आप उसको कैसे कर सकते हो, देखिए ये एक ही पावर है तो आप इसको लिख सकते हो माइनस, ये कट गया, ये कट जाने से यहाँ पर कितना बचेगा, ये जो है पूरा काट दोगे तो यहाँ पर 8 की जगह कितना बचेगा 4 बचेगा, है ना, राइट। तो अब ऊपर है -1/3 टू दी पावर कितना 5 है ऊपर, ये तो कट गया, और नीचे कितना है -1/3 टू दी पावर कितना 4। समझ में आया है। 4 से आप 8 में से 4 काट दोगे तो कितना बचेगा 4, और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है। अब ये 4 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 - 4 कितना 1, तो आंसर कितना होगा -1/3 ही होगा। आया है बहुत लोगों का। -1/3। तो आप ऐसे करिएगा, ओके, तो जल्दी निकलेगा आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये वाला देखिए 27/64 टू दी पावर -2/3। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 टू दी पावर 3 लिख सकता हूँ मैंने, और 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 टू दी पावर 3। मैं इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि मेरा यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर मेरा 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ओके, अब मैं क्या करूंगा देखिए 3 टू दी पावर 3 इंटू क्या है -2/3 बाय 4 टू दी पावर 3 इंटू भी क्या करूंगा -2/3। राइट, प्रोडक्ट आपका क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 3 और ये 3 गया, ये 3 और ये 3 गया, तो 3 टू दी पावर कितना बचा -2 बाय 4 टू दी पावर कितना बचा -2। क्लियर। तो अब 3 टू दी पावर -2 को आप कैसे लिख सकते हो 1/3 टू दी पावर 2, और 4 टू दी पावर -2 को आप कैसे लिख सकते हो 1/4 टू दी पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं। अब वो ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 टू दी पावर 2/3 टू दी पावर 2, और 4 टू दी पावर 2 कितना 16, और 3 टू दी पावर 2 कितना। समझ में आया आंसर। ये क्वेश्चन आया ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भयंकर क्वेश्चन है, ओके थोड़ा ध्यान दीजिए। -3 टू दी पावर 4 -4√3 टू दी पावर 0 है। इतना भयंकर चीज दिया हो लेकिन टू दी पावर 0 कर दिया, तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा, है कि नहीं। ए टू दी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, इंटू -2 टू दी पावर क्या 5 डिवाइडेड बाय 64 टू दी पावर कितना 2/3। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया जैसे दिया हुआ था। अब 1 इंटू ये करोगे तो यही आएगा, कुछ अलग आएगा क्या नहीं। तो -3 टू दी पावर 4 -1 इंटू ये वाला कितना आएगा वही -2 टू दी पावर कितना आएगा 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। डिवाइडेड बाय ये 64 को मैं कैसे लिखूंगा, जो ये 3 और 3 कट जाएगा, पावर कट जाएगा। 64 को मैंने लिख दिया 4 टू दी पावर 3 और फिर टू दी पावर कितना 2/3, तो ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। अब ये देखिए -3 टू दी पावर 4 -2 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय कितना 4 टू दी पावर 2। ठीक है, अभी देखो -3 टू दी पावर 4 कितना होता है -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, तो इसका आंसर आएगा 81, क्योंकि ये इवन है, इवन होने से क्या होता है पॉजिटिव नंबर आता है, तो ये 81 -2 टू दी पावर 5, इसका आंसर मेरे को किस में आएगा माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि मेरा ऑड नंबर है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना होगा -32। क्लियर। डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 2 कितना 16।
अब 81 प्लस 32 हो जाएगा। 81 प्लस 32 डिवाइडेड बाय कितना 16। 81 प्लस 32 बताओ कितना 3/16। समझ में आया? कुछ गलत हुआ ये क्वेश्चन में? कुछ नहीं हुआ ना, सही हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 3 और 3 कट गया, 4 टू द पावर 3 होता है, फिर टू द पावर 2/3। अभी तक मैंने यही क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। तो ये 3 और 3 कट जाता है, तो 4 टू द पावर क्या होगा, क्योंकि ये इंटू होता है ना, और 3 इंटू 2/3 क्या होगा, कट जाएगा, तो 4 टू द पावर 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है देखिए, 8 टू द पावर 4/3 प्लस 25 टू द पावर 3/2 माइनस 1/27 टू द पावर -2/3। कैसे करेंगे इसको? ये देखो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ जो 3 कट सकता है, 2 टू द पावर 3 और फिर टू द पावर कितना 4/3, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा। कटेगा कि नहीं? 25 को कैसे लिखूंगा तो थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, 5 टू द पावर 2 और फिर टू द पावर कितना 3/2, तो 2 कैंसल। ठीक है, माइनस, ये तो माइनस है, इसको प्लस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 1/27 को मैंने क्या लिख देना है 27/1, 27/1 कितना 27, तो 27 टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2/3। अब क्या करेंगे बोलो, 2 टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 3 माइनस 27 को कैसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कट जाएगा, 3 टू द पावर कितना 2/3, तो 3 कैंसल, तो 2 टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 3 माइनस 3 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 4 कितना 16 प्लस 5 टू द पावर 3 कितना 125 माइनस 3 टू द पावर 2 कितना 9, तो 16 प्लस 125 कितना 141, 141 माइनस 9 कितना 132। सही है ना कि कहीं गलत है? 132 आएगा इसका आंसर, राइट। ये वाला क्वेश्चन कैसे आता है आपको, 64 टू द पावर -2 टू द पावर -3, पावर का खेल है। हाँ, तो ये इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो क्या होगा, 64 टू द पावर कितना हो जाएगा -2 इंटू -3 कितना +6 डिवाइडेड बाय, ये सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 3 करोगे फिर 3 इंटू 2 करोगे तो कितना हो गया 12 माइनस 8 टू द पावर कितना 12, है ना। अब ये 64 को मैं क्या लिखूंगा 8 टू द पावर 2 लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी मैं 8 ले आऊंगा तो काम बन जाएगा, जल्दी हो जाएगा, है ना। 64 को मैं क्या लिख दूंगा 8 टू द पावर 2 टू द पावर कितना 6 डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर -8 टू द पावर कितना 12, है ना। तो ये 8 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 कितना 12, और ये भी देखो नंबर हमारा पावर क्या है इवन ही है, तो मेरा आंसर क्या आएगा माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये भी 8 टू द पावर 12 ही होगा डिवाइड करने से। हाँ, तो दोनों क्या हो गया कट गया आंसर। समझ में आया है? नहीं तो यहाँ पर गुंदलते रहना आप। ओके, कैसे करेंगे आप सोचोगे, तो 64 को आपको क्या करना है 8 टू द पावर 2 लिख देना है तो काम हो जाएगा, राइट। समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कैसे करोगे, सिर्फ 9 9 9 9 है,
9 टू द पावर 0 कितना, प्लस 9 टू द पावर -1 को आप कैसे लिख सकते हो, 1/9, वेरी गुड। माइनस 9 टू द पावर -2 को कैसे लिख सकते हो, 1/9 का स्क्वायर लिख सकते हो। प्लस 9 टू द पावर 1/2 को कैसे लिख सकते हो, √9, राइट। नहीं तो आप ऐसा कर दो 9 टू द पावर 1/2 ही लिख दो, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस 9/1/2 को क्या लिख सकते हो, 1/2 टू द पावर हाफ। ऐसा करने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कुछ हम लोग को मिलेगा नहीं, वही 9 को ऊपर ही लेके जाना पड़ेगा, है ना, तभी आप लॉ लगा सकते हो। ऐसा करोगे तो कहाँ आप एलसीएम वगैरह लोगे तो और लंबा होगा, ओके, तो आप ऐसे ही करिएगा। आप देखिए ये करना मेरे ख्याल से वेस्ट है, ये अगर आप करोगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ओके। आप 9 तो बेस सेम है, हाँ, 9 अगर बेस सेम है तो बस पावर को आप जैसा है वैसा करते जाइए। 0 -1, ये 0 है, -1 माइनस ऑफ -2, है ना, तो ये हो जाएगा +2 प्लस 1/2, और ये माइनस ऑफ माइनस होने से भी +1/2, ऐसा करने से भी होगा ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 9, 0 -1 -1 -1 प्लस 2 1, और 1 प्लस हाफ 1 हाफ, और 1 हाफ प्लस हाफ 2, तो आंसर कितना हो गया, जल्दी हो जाएगा ना ऐसा करोगे तो, तो ऐसा करिएगा, और उसको इस तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत होगा फिर। नेक्स्ट ये कैसे करोगे, 36x² टू द पावर कितना, 1/2। 36 किसका पावर है, 6 का पावर है, ओके, तो 36x² किसका पावर होगा, 6x का, 6x इंटू 6x, 6 इंटू 6 36, x इंटू x, x² है कि x इंटू x 2x है, x इंटू x कितना होता है, x² होता है ना, तो 6x का स्क्वायर करूंगा तो 36x² मिलेगा कि नहीं मेरे को, मिलेगा कि नहीं बाबा, 6x इंटू 6x, 6 इंटू 6 x इंटू x, है ना, तो 36x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और फिर ये होल टू द पावर क्या लिख दूंगा, 1/2, कट गया अभी, 2 और, तो 6x टू द पावर 1, दैट इज क्या 6x, आ गया ना आंसर, ये सब 2-2 मार्क का क्वेश्चन है, 3-3 मार्क कोई भी डाल सकते हैं आपके स्कूल में, लेकिन इजी है, बस ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -2x टू द पावर 2/3, y टू द पावर -3/2, टू द पावर क्या है 6, इसको कैसे करेंगे, एक एक करके सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो फिर होगा, है ना, मतलब -2 टू द पावर 6 कर देंगे, इंटू x टू द पावर 2/3 है, टू द पावर क्या 6, इंटू y टू द पावर -3/2 है, टू द पावर कितना 6, बोलता है ना, हम लोग कर सकते हैं ना ये वाला चीज, मैंने बताया था a टू द पावर सपोज m है, इंटू b टू द पावर m है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ab टू द पावर m ना, तो वैसे ही ab टू द पावर ऐसा लिखा हुआ है, 3 abc टू द पावर m लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगा, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इंटू c टू द पावर m, ठीक है, तो देख लीजिए 2 टू द पावर 6 इंटू, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, 3 कितना जा 2 जा, तो इंटू x टू द पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 2 टू द पावर कितना जा 3 जा, होगा ना, और y टू द पावर क्या हो जाएगा वो -3 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो -3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा y टू द पावर -9 होगा कि नहीं,
तो अब इसको आप लिख सकते हो -2⁶ इंटू x⁴ बाय y⁴ 9। और तो कुछ कटेगा नहीं, कटेगा क्या, और तो कुछ नहीं कटेगा, बस इतना में छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ये वाला कैसे है? देख इधर देख, x⁴ a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हाँ, आपको पता है a प्लस बी एक फॉर्मूला है इंटू a माइनस बी, पढ़े हो आप? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखो a को b a के साथ करोगे तो कितना होगा, a², और फिर a को किसके साथ करोगे, b के साथ, तो माइनस a इंटू बी ए बी, फिर b को a के साथ करोगे तो प्लस बी ए हो या ए बी हो, समान ही है। और प्लस बी इंटू माइनस बी, प्लस इंटू माइनस माइनस, बी इंटू बी b² माइनस ए बी प्लस ए बी गया, तो क्या होगा, a² माइनस b²। तो हमेशा याद रखना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा फॉर्मूला, a² माइनस b²। और अगर वही होगा b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, b² माइनस c²। और अगर सपोज a प्लस सी इंटू ए माइनस सी होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a² माइनस c²। वही चीज है ना। यहाँ पर a प्लस सी नहीं है तो यहाँ c प्लस ए है, c प्लस ए तो क्या होगा c² माइनस a²। जो a² माइनस c² था वो क्या होगा c² माइनस a²। जो पहले होगा इसका स्क्वायर, बाद में दूसरे वाले का स्क्वायर। तो उसको आप लिख दो, x a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a² माइनस b² इंटू x b प्लस सी इंटू बी माइनस सी क्या होगा, b² माइनस c² इंटू c प्लस ए इंटू सी माइनस ए क्या होगा, c² माइनस a²। बेस सारे का समान है तो आपका पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्रोडक्ट लॉ। तो x इज इक्वल टू a² माइनस b² प्लस b² माइनस c² प्लस c² माइनस a²। तो ये हो जाएगा माइनस b² प्लस b² माइनस c² प्लस c² माइनस c², सबसे बढ़िया x⁴ 0। क्या होगा आंसर, समझ में आया? हाँ? कितना बड़ा क्वेश्चन, कितना जल्दी हो गया। बहुत अच्छा बोला आपने, ठीक है। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट अरे ये कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ये वाला, ये आप ही के बुक का है ओके। तो क्या करेंगे इसको, ये आपके सेलिना बुक का है, राइट। और आपके स्कूल में सेलिना बुक से ही क्वेश्चंस आए, रंजना मिस पढ़ा रहे हैं, जो भी, ठीक है, वो सेलिना से ही वो डालेंगे, ओके। तो इधर देखो, ये कैसे करेंगे हम लोग, रूट के जगह क्या है 5 है। मतलब मैंने बोल रखा है, ये आपको एक रूल आपको पता है, अगर a⁴m है और ये n है तो ये क्या हो जाता है a⁴m/n। तो यहाँ पर भी x⁴ क्या होगा 20/5 होगा कि नहीं, इंटू y⁻10 बाय क्या लगाओगे 5, इंटू z⁴ क्या लगाओगे 5/5। कितना इजी हो गया नहीं, हाँ, लॉ लगा देने के बाद फिर डिवाइड बाय क्या है x³/y³। ये अभी फटाफट होगा, ये कितना होगा 4 जा, ये कितना जा -2 जा, और ये 5 तो कट गया। तो यहाँ पर बच गया x⁴ इंटू y⁻−2, मतलब y⁻² मतलब 1/y⁻2 है ना, और इंटू z⁻ क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय क्या है x³ ये जब इंटू हो जाएगा है ना, x³
वाई क्यूब। ये अगर यहाँ पर इंटू होगा तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए एक्स टू द पावर 4, ये 1/y² तो हम ऐसे लिख सकते हैं वाई टू द पावर स्क्वायर इंटू क्या है जेड टू द पावर 1 इंटू रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब बाय एक्स का क्यूब। एक्स और ये कट गया है ना, एक्स क्यूब कितना जा कटेगा, यहाँ पर देखिए एक्स टू द पावर 4 है, मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स है 4 बार, है ना, और यहाँ एक्स क्यूब है मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये सब कट जाएगा ना, बचेगा कितना, बस एक एक्स बचेगा। तो यहाँ पर मैंने काट दिया, बचा कितना, एक एक्स बस। वाई क्यूब और वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना बचेगा, बस एक वाई बचेगा, वाई टू द पावर 1। तो आपका कितना बचा, एक्स टू द पावर n बाय जेड टू द पावर n, वाई टू द पावर 1। इसका मतलब आंसर क्या होगा, एक्स वाई जेड। समझ में आया ये क्वेश्चन, अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको, एक्स टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर माइनस एम है, वाई टू द पावर माइनस एम है तो उसको बाय लिख दोगे वाई टू द पावर m, लिख सकते हो। हाँ, नीचे ले आओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये टू द पावर क्या है 4 है इंटू एक्स टू द पावर 3 और वाई टू द पावर -2 को आप कैसे लिख सकते हो, बाय वाई टू द पावर 2 लिख सकते हो। हाँ, -2 को नीचे ले आओगे तो वाई टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा, और ये टू द पावर क्या होगा -n। अब ये -n को मेरे को +n करना है, तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव में रहना चाहिए ना, नेगेटिव नहीं लाना चाहिए दिमाग में, है ना, तो हम लोग पॉजिटिव में रहेंगे। तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4n, और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई टू द पावर क्या होगा 4m इंटू ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय एक्स क्यूब टू द पावर क्या n, -n का क्या हो जाएगा n, अब ये n भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, x टू द पावर 4n बाय y टू द पावर 4m इंटू y टू द पावर कितना होगा ये 2n बाय x टू द पावर कितना 3n, होगा कि नहीं, n होगा ना, x टू द पावर 3n। अभी ये नीचे है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आने से भी काम बन जा रहा है, क्योंकि ये देखिए n है, ये भी n है, x के नीचे x, y के नीचे y, इंटू ही है ना, तो हम कर सकते हैं वैसा, x टू द पावर 4n बाय x टू द पावर 3n इंटू y टू द पावर 2n बाय y टू द पावर क्या 4n। मैंने स्वैप कर दिया, क्यों किया स्वैप, जस्ट बिकॉज मैं ये 3n को अब ऊपर ले जाऊंगा तो -3n हो जाएगा, है ना, मैंने x को इधर ले आया, x एक साथ रख दिया और y को एक साथ रख दिया, तो 4n और ये 3n ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4n - 3n, 4n - 3n n, है ना, तो x इज इक्वल टू 4n - 3n इंटू ये y तो कॉमन है ना, लेकिन बेस सेम है लेकिन पावर अलग है, तो आप इसको क्या करोगे 2n और ये इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -4n, होगा कि नहीं, और 4n - 3n कितना n इंटू वाई टू द पावर 2n - 4n, और इसको आप कर सकते हो सॉल्व, और तो नहीं कर सकते, तो ये है आपका आंसर। समझ में आया, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसे करोगे, हैं इसको कैसे करोगे, x टू द पावर 5 प्लस n इंटू एक्स टू द पावर स्क्वायर टू द पावर 3n प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 7n - 2। सिंपल है, बस दिख रहा है ऐसा कठिन, आपको सिंपली करना है, एक्स टू द पावर कितना
5 प्लस एन इंटू ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, प्रोडक्ट लॉ लगेगा, तो एक्स टू द पावर 2 इंटू 3n क्या होगा 6n, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 6n प्लस 2, ठीक है, बाय एक्स टू द पावर कितना, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाता है, प्रोडक्ट लॉ, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस n प्लस 6n प्लस 2, दोनों का पावर क्या होगा ऐड हो गया, और बाय नीचे क्या है x टू द पावर 7n माइनस 2, तो 5 प्लस 2 कितना 7, और n प्लस 6n, तो x टू द पावर 7 प्लस 7n बाय x टू द पावर कितना है 7n माइनस 2। अभी आप देखिए दोनों का बेस सेम है, तो इसमें हम लोग कौन सा लॉ लगा सकते हैं, क्वोशिएंट लॉ, इसमें ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ओके, ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, a टू द पावर सपोज m है बाय a टू द पावर n है, तो वो क्या हो जाता है a टू द पावर m माइनस n, तो x टू द पावर 7 प्लस 7n माइनस ये वाला, ब्रैकेट दीजिएगा, ब्रैकेट नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा, राइट, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आप एज अ होल ऊपर लेके जा रहे हो, है ना, एज अ होल आप ऊपर लेके जा रहे हो, तो माइनस 7n और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, अगर आप ब्रैकेट नहीं दोगे तो ये माइनस कर दोगे, 7 माइनस 2 5 कर दोगे, लेकिन माइनस नहीं होगा, क्या होगा प्लस होगा, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, 7 प्लस 7n माइनस 7n, तो 7n माइनस 7n कैंसल, x टू द पावर 7 माइनस ऑफ माइनस प्लस प्लस 2, तो 7 प्लस 2 9, x टू द पावर 9, समझ में आया ये क्वेश्चन, आया ना, आपको बस खाली ध्यान रखना है, ये क्या किया मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3n 6n, 2 इंटू 1 2, अब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या करोगे ऐड कर दोगे, पावर मैंने ऐड कर दिया, 5 प्लस n प्लस 6n प्लस 2, n प्लस 6n 7n, और 5 प्लस 2 7 बाय x टू द पावर 7n माइनस 2, अब देखिएगा दोनों ऊपर नीचे बेस क्या है इक्वल है, तो आप इसमें लगा दोगे क्वोशिएंट लॉ, दैट इज a टू द पावर m बाय a टू द पावर n, दैट इज a टू द पावर m माइनस n, तो ये तो 7 प्लस 7n है, ये पूरा को ले लो क्या m, और ये पूरा को ले लो क्या n, ये n जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो x टू द पावर 7 प्लस 7n माइनस 7n माइनस 2, तो 7n और 7n कट गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 7 प्लस 2 कितना, नहीं, लॉ याद रखना है, लॉ याद नहीं है तो कुछ याद नहीं है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसे करोगे, ये वाला क्वेश्चन, a टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू a टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1, मैंने आपको बोल रखा है जब a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए 2n प्लस 1 है और एक होगा 2n माइनस 1, तो पहले वाले का आप क्या कर दीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस दूसरे वाले का क्या कर दीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा, बोला है मैंने, हाँ, तो 2n का स्क्वायर कितना होगा 4n स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो आप इतना बड़ा चीज को आप कैसे लिख सकते हो a टू द पावर 4n स्क्वायर माइनस 1, छोटा हो गया कि नहीं, कितना पहला स्टेप में, बाय a टू द पावर n इंटू 4n क्या होगा 4n स्क्वायर माइनस n इंटू माइनस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस n, समझ में आया, इंटू कर दिया, इंटू a टू द पावर 2 इंटू 2n कितना 4n, और 2 इंटू 3 कितना 6, क्लियर, पहला स्टेप में हम लोग इतना कर दिए, अब
देखिए बेस सेम है, बेस सेम होने से पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ए टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 1 बाय, यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ए टू द पावर 4n स्क्वायर माइनस n प्लस 4n प्लस 6। समझ में आया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया ए टू द पावर 4n स्क्वायर प्लस 2n। 2n प्लस 4n स्क्वायर लिखो या 4n स्क्वायर प्लस 2n लिखो, कोई दिक्कत है क्या, 2 प्लस 3 3 प्लस 2 वही तो 5 देगा। बाय, यहाँ पर माइनस n प्लस 4n मेरे को बताओ कितना होगा, माइनस n प्लस 4n 3n। तो ए टू द पावर 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6। आया समझ में ये वाला। हाँ, अब दोनों का क्या है, बेस सेम है तो ये वाला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये वाला देख लीजिए, ए टू द पावर 4n स्क्वायर प्लस 2n, 4n स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 3n भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 6 भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर कट गया, 2n माइनस 3n माइनस n और माइनस 6 होगा कि नहीं, होगा ना। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो आप इसमें रेसिप्रोकल लगा दो, रेसिप्रोकल लगा देने से क्या होगा, 1/e टू द पावर n प्लस 6। ठीक है, अगर यहाँ पर भी छोड़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, 1/e टू द पावर n प्लस 6। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, हैं, होगा ना ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे से होगा। ओके, x टू द पावर a बाय b, तो बेस सेम है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, है ना, b ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। क्लियर, और ये होल पावर क्या है, 1/ab। क्लियर, यही सेम चीज यहाँ पर करने वाले, देखिए b/c है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो c को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्वेश्चन लॉ लग रहा है। ठीक है, तो x टू द पावर b माइनस c टू द पावर क्या है, 1/bc, है ना, इनटू x टू द पावर क्या है, c बाय x टू द पावर a, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर c माइनस ए, और टू द होल पावर क्या होगा, 1/, समझ में आया क्या किया हमें। अब ये दोनों क्या हो जाता है, पावर लॉ में क्या हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x टू द पावर a माइनस बी बाय ए बी होगा कि नहीं, इनटू x टू द पावर b माइनस सी बाय बी सी इंटू एक्स टू द पावर c माइनस ए बाय सी। समझ में आया क्या किया हम। अब यहाँ पर क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, पावर क्या हो जाता है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो x इंटू ए माइनस बी बाय ए बी प्लस बी माइनस सी बाय बी सी प्लस सी माइनस ए बाय सी ए। अब ए बी बी सी और सी ए का एलसीएम ए बी सी, है ना, तो x टू द पावर क्या होगा, ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी है, क्या नहीं है, सी नहीं है, तो a माइनस बी में क्या मल्टीप्लाई होगा, सी, प्लस यहाँ पर बी सी है, क्या नहीं है, तो b माइनस सी बाय इंटू ए, प्लस यहाँ पर सी ए है, क्या नहीं है, c माइनस ए इंटू क्या, b।
तो अब a इंटू सी यहां पर करता हूं मैं, ठीक है, a इंटू सी ए सी माइनस बी इंटू सी बी सी प्लस बी इंटू ए बी ए या ए बी समान ही है, बी सी इंटू ए माइनस है तो माइनस सी है, ओके, प्लस सी इंटू बी, बी सी बोलो या सी बी बोलो सेम है, और ए इंटू बी माइनस ए बी बाय क्या ए बी सी। देखो कितना मजा आएगा अभी करने में, माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी माइनस कर दिया सारा। एक्स टू द पावर क्या होगा 0 बाय ए बी सी, और समथिंग 0 बाय ए बी सी क्या होगा 0 ही होगा, हाँ, तो एक्स टू द पावर 0 और एक्स टू द पावर 0 क्या ना, प्रूफ हुआ कि नहीं, हुआ ना, समझ में आया क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसे करेंगे, हाँ, ये कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखिए a टू द पावर 2n माइनस 3 इंटू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर 2n प्लस 2 बाय a टू द पावर 4 इंटू माइनस 3 कितना होगा माइनस 12 इज इक्वल टू, हमें a टू द पावर 3 का 3 कितना होगा 9 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 6 इंटू माइनस 3 कितना होगा a टू द पावर माइनस 18, है ना, और ये माइनस 18 को मेरे को अगर प्लस 18 करना है तो मैं क्या कर दूंगा रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं, और a टू द पावर 9 इंटू ए टू द पावर 18 कितना हो जाएगा a टू द पावर 9 प्लस 18 कितना 27। अभी हमें ये भी n का वैल्यू यहाँ पर निकालना है जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों का बेस क्या है सेम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा पावर ऐड कर देना, क्लियर, बाय a टू द पावर क्या है माइनस 12 इज इक्वल टू a टू द पावर 27, तो a टू द पावर 2n प्लस 2n 4n माइनस 3 प्लस 2 कितना होगा माइनस 1 बाय a टू द पावर माइनस 12 इज इक्वल टू कितना a टू द पावर 27, ये a टू द पावर माइनस 12 अगर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों का क्या है, दोनों का क्या है सेम है, ओके, तो a टू द पावर 4m माइनस 1 और ये ऊपर आ जाएगा, राइट, लेकिन ये तो माइनस होगा, है ना, माइनस ऑफ माइनस 12 क्या हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू a टू द पावर 27 माइनस 1 प्लस 12 11, ठीक है, तो ये देखो a और a कट जाएगा पावर इक्वल हो जाएगा 4n प्लस 11 इज इक्वल टू कितना 27, और 11 माइनस होगा तो 4n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू कितना, समझ में आया, ये वाला ये टू द पावर 27 तो ये टू द पावर 27, ये वाला 2n प्लस 2n माइनस 3 प्लस 2 बाय ए टू द पावर, समझ में आया वाला, ये कैसे करोगे x टू द पावर 2n प्लस 7 इंटू एक्स टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3 एंड 6 एन प्लस 2 इंटू 2 4 बाय एक्स टू द पावर 4 इंटू 2 एन 8 एन 4 इंटू 3 12, है ना, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड एक्स टू द पावर 2n प्लस 7 प्लस 6n प्लस
4 by x to the power 8n plus 12. So 2n plus 6n 8n, 7 plus 4 11 by x to the power 8n plus 2n. अगर ये दोनों का भी अभी क्या है, पावर सेम है, तो ये माइनस हो जाएगा, x टू द पावर 8n प्लस 11 माइनस 8n माइनस 12. 8n माइनस 8n क्या, 11 माइनस 12, 11 माइनस 12 माइनस 1. x टू द पावर माइनस 1 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 बाय x. a टू द पावर माइनस n को क्या लिखते हो, 1 बाय a टू द पावर n लिखते हो ना. तो x टू द पावर माइनस 1 को आप क्या लिखोगे, 1 बाय x टू द पावर 1. x टू द पावर 1 क्या होता है, x ही होता है ना. तो वो चीज़ आपको लिखना. So that was your lecture. Okay, in exponent we'll do many more questions on this chapter, right? The word problems and some more questions we'll do, right? So this was your first lecture. I'll be shooting a second lecture in exponent. Thank you so much. Okay.